नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जगन्नाथ मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जगन्नाथ हमारी मांगे पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। सावधान, 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 सावधान। मजदूर का हक खाने वाले सावधान, सावधान, सावधान। मजदूर का हक खाने वाले दलाल। ये बन रहा जो निर्माण हो रहा है, ये जगन्नाथ पैलेटाइजिंग प्लांट, यही है ना? ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, लेकिन प्राइवेट नहीं है सर, बीएसपी के अंदर में है। बीएसपी के अंदर ठेका कंपनी है। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सर? पहले हमारा तो पहले 4 मांग था, हमारा ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन और ए फॉर्म। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्लांट अभी बन रहा है वो प्लांट नहीं, वो फैक्ट्री करके बताया जा रहा है हम लोग, है ना सर? तो उसके हिसाब से अब हम लोग ऐसा है कि हमको यहाँ पे काम करना है, तो हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। जितने भाई लोग हैं, सिर्फ एक ही है कि हमारा बस रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए, और जो भी भाई बंधु जिनका अभी तकलीफ़ हो रहा है, जो देखा जा रहा है, उन चीज़ों के बारे में तो कुछ सामने वाला बोल ही नहीं रहा सर। थाने में भी कोई अल्टीमेशन दे नहीं पा रहे उन लोग। हम जाके बात किए तब जाके उनको पता चला कि ये सब ऐसा हादसा हुआ है करके। तो हम लोगों का मांग एक ही है कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सबको एक साथ काम करना है, एक जगह लेना है। तो अभी फ़िलहाल जो कंपनी है एक साथ सारे लोगों को लेने के लिए एग्री नहीं हो पा रही है, मात्र 100-150 लोगों को लेने की बात कर रही है। तो बाकी लोग जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम बाकी भाई बंधु कहाँ जाएंगे? अगर 150 आदमी बोलेंगे मैं तो चला जाऊँगा, मेरे बाजू वाला चला जाएगा, लेकिन बाकी फ़िलहाल कोई सुविधा नहीं है सर। कंपनी का बोलना ये है कि अभी वर्तमान में जब तक कंपनी रनिंग में नहीं आएगी तब तक कोई सुविधा नहीं मिल पाएगा। सामने वाला मजदूर की तरह काम कर रहा है, अगर उसको कुछ चोट लगता है तो कंपनी उसका इलाज कराएगी, 2-4 पैसा मुआवजा दे देगी, उसके बाद आगे का कोई सुनाई नहीं होगा उनका। फिलहाल विकास कुमार साहू, दल्ली राजा। श्री जगन्नाथ पावर स्टील प्लांट है और ये बीएसपी द्वारा अधिकृत है। इसमें विगत दिनों अभी घटनाओं का इतना लगातार बढ़ावा हो रहा है, जिसमें आगे चल के अभी एक मजदूर का बीच में यानी कि 3-4 हफ्ता पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका यानी कि प्राण उसका आहुति हो गया था, जो ड्यूटी करके जा रहे थे। उसके जस्ट बाद अभी 4-5 हफ्तों में एक और घटना हुई है, जो सुबह लगभग 8 बजे करीब हुआ है। उसके बाद 2 घटनाएं हुई एक ही दिन में, जिससे सभी मजदूर आक्रोशित हो गए और उनको डर भी है। एक प्रकार कहा जाए तो डर भी है और आक्रोशित भी है। और किसी यहाँ पर मजदूरों का गेट पास नहीं है, उन्हें ऐसी बिना सेफ्टी के घुसाया जाता है। वहाँ काम करते हैं बेचारे अपने रोजी मजूरी के, अपने घर परिवार पालने के लिए। आगे चल के उनको यही डर सता रहा है कि फिर से ये घटनाएँ होंगी और उनका जवाबदारी कौन लेगा, क्योंकि बीएसपी आज तक उनका जवाबदारी नहीं ले रहा है। बीएसपी का कहना है कि ये जगन्नाथ हम उसको ठेका दे दिए हैं, यहाँ पर राज्य सरकार का अधिकृत है और हमारा केंद्र गवर्नमेंट का नियम लागू नहीं होती। हम लोग गए थे, वहाँ प्रशासन भी आया था और यहाँ पर जीएम भी आया था। वहाँ से बात किए, वो हमें लंबा चौड़ा कहानी सुना दिए कि यहाँ पर अपने मजदूर भाई के लिए सब जो नियम कानून है वो लागू नहीं होगा। हम बार बार उनसे विनती किए कि सर हमें जो स्थायी रूप से ए फॉर्म में साइन करना है, हमें गेट पास चाहिए, ताकि आगे विगत दिनों में ये दुर्घटनाएं ना हो, और हो तो मज़दूरों को कम से कम उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके, इलाज कराया जा सके और बहुत सारी सुविधाएं उनको मिले। आज तक सर इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन बीएसपी में कान में अभी तक जूं नहीं रेंगी है, कहना चाहिए जूं तक भी नहीं रेंगी है। यहाँ तक कि वो थाने में एफआईआर भी नहीं करवाए हैं कि 2 घटनाएं हुई हैं, चलिए एफआईआर करवा देते हैं। एफआईआर भी जब हम लोग वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर टीआई साहब के पास गए थे, टीआई साहब भी हमारी मांगों को अनदेखा कर दिए। फिर भी वो वहाँ से बताए, तब उनको पता चला कि यहाँ 2 मजदूरों की घटना हुई है। अभी जिस प्रकार से मजदूरों की जो घटना होती है, उस घटना में या चिकित्सा सुविधा कुछ दिया जा रहा है? नहीं सर, इसमें सुविधा के नाम से कुछ नहीं है। उनको क्या किया है, दुर्घटना होने के बाद ले गए अस्पताल में, कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवा दिए। फिर उनका एक का यहाँ पर इंजरी हुआ है, हड्डी क्रैक है, मैं बता रहा हूँ, हाथ नहीं उठ पा रहा है सर उसका, और एक का तो ये बोन यहाँ से क्रैक होकर सीधा टूट गया है, यानी कहना चाहिए बोन अलग हो गया उसका। लेकिन उसके लिए भी इन लोग प्रशासन आई थी
और ऊपर से आके हम ही लोगों को यहाँ पर कल धमकी दे के गए हैं। हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब आए थे, टीआई साहब आए थे, यानी कि किसी मुद्दे पर ना तो मेरे कहना चाहिए कि ना तो हमारा प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, ना तो मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का तो और हमारे ही ऊपर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। तो मज़दूर जाए तो जाए कहाँ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं। सभी हमारे ग्राम पंचायत के आसपास के जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं उतने के मजदूर हैं, और आगे चल के मेरे को लगता है सर ये लोग ऐसी अड़ियल रवैया अपना रहेंगे तो हमारा आंदोलन और बढ़ते जाएगा। अपना नाम बोल दो। सुरेंद्र कुमार हूँ सर यहाँ से, और मजदूर भाइयों के साथ में हूँ। सर हम लोग टोटल 400 आदमी हैं, 400 से प्लस हैं, जितने लोकल हैं, आसपास के गांव के क्षेत्र के, दल्ली वल्ली धोबे वोबे, जितने भी आसपास के गांव के स्थानीय लोग हैं, सब हड़ताल में बैठे हुए हैं। उसका रीज़न है सर, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं यहाँ, जो कई लोग की मतलब जान के ऊपर आ गया है, और जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ पे, कि जो रवैया रहना चाहिए उनका बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जैसा पॉजिटिव रवैया रहना चाहिए सर, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ किसी का जान चला जाता है, इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि आदमी जी रहा है कि मर रहा है, इनको बस अपना काम चाहिए। क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? कोई सुविधा नहीं है सर यहाँ। ना आदमी ऊपर जो हाइट चढ़ते हैं, रिगर जिनका डेजिग्नेशन है रिगर, उनको ना हाई पास है ना कुछ है सर। यहाँ मेडिकल सुविधा, अगर यहाँ कुछ इमरजेंसी, अगर किसी कोई ऊपर से नीचे गिर गया, मान लो की बात, कोई गिर गया ना सर, तो वहाँ कुछ नहीं है। फर्स्ट एड के नाम पे मात्र डिटॉल का 2 डब्बा दे देंगे और कॉटन दे देंगे, वही है। उसके बाद अगर वहाँ पर इमरजेंसी में वो मर गया आदमी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ का रोड सर इतना ख़राब है, यहाँ अंदर जो प्लांट है ना सर, उसके अंदर का रोड इतना ख़राब है कि जहाँ पे कोई घटना होती है वहाँ पर एम्बुलेंस स्पॉट में पहुँचने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगा देता है सर। आपका नाम क्या है? नमन बंसोड़े सर, दली राजरा से। जगन्नाथ बना दिया। मतलब बीएसपी के अंदर ये ठेका लिया है और वो अपनी से बना, कहाँ की कंपनी है? उड़ीसा का है ये, उड़ीसा का है। जगन्नाथ मतलब उड़ीसा का है जी। क्या है इसका मालिक वालिक का कोई नाम, मैनेजर कौन है यहाँ पे अभी? वो बताए काम करने वाले लोग, यादव जी और जगन्नाथ कंपनी।